भारत की राष्ट्रीयता सनातन धर्म है, राष्ट्रवाद है, या प्राकृतिक धर्म है, या साइंटिफिक धर्म है, या वैदिक धर्म है, या हिंदू धर्म है। राष्ट्रवाद को लेकर पूरे संसार में विभिन्न प्रकार के मत, अभिव्यक्तियां, विचार चले। इस सब के बीच भारत द्वारा जो परिभाषित राष्ट्रवाद है, जो साइंटिफिक आइडिया है, उसको सही शब्दों में प्रख्यात क्रांतिकारी श्री अरविंद जी ने 30 मई 1909 को उत्तर पारा के भाषण में, धर्मरक्षणी सभा के भाषण में स्पष्ट किया था। श्री अरविंद जी ने कहा था कि धर्म के क्षरण से राष्ट्र का क्षरण प्रारंभ हो जाएगा और राष्ट्र के क्षरण से धर्म का क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत में जो हिंदू धर्म कहा जाता है, वास्तव में वह सनातन धर्म है, यह कालजयी धर्म है। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद ही सनातन धर्म है। यह कोई हवाई बात नहीं है, यह तर्कों, तथ्यों और विज्ञान के महान अन्वेषणों द्वारा आधारित बातें हैं। उनका चिंतन विश्व मानव को लेकर के था, मनुष्य के अंदर उत्कृष्टता के जागरण को लेकर के था। मूलतः वो राजनीतिक क्रांति करते रहे और राजनीतिक क्रांति करने के बाद जब अलीपुर षड्यंत्र केस में उन्हें जेल भेजा गया और जेल के अंदर 1 साल की कठोर कारावास में जो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात भगवान वासुदेव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका उन्हें जो साक्षात्कार हुआ, वहाँ पर से उनका जीवन रूपांतरित हो गया था। उनकी अंतःचेतना बार बार कहने लगी कि मुझे क्या करना है, हे भगवान मुझे क्या करना है। और भगवान ने कहा तुम्हें सनातन धर्म के अभ्युत्थान के लिए कार्य करना है। श्री अरविंद जी जिस उत्कृष्टता की बात करते हैं उसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी प्रज्ञा युग की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी राम राज्य को कहते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसी चीज को अंत्योदय अर्थात एकात्म मानव दर्पण में परिभाषित करते हैं। श्री अरविंद जी ने कहा था कि भारत एक बार पुनः उठेगा और भारत इतना उठेगा कि पूरी दुनिया को संरक्षण देगा, संवर्धन देगा और भारत की उन्नति के साथ ही संपूर्ण संसार की उन्नति सन्निहित है। जिनके आंखें नहीं हैं वो देख नहीं सकते हैं, जिनके समझ नहीं है वो समझ नहीं सकते हैं। भारत बराबर उठ रहा है, बराबर उठ रहा है और यह इतना उठेगा, इतनी आत्मिक और भौतिक प्रगति करेगा कि पूरी दुनिया पुनः भारत के चरण कमलों में बैठ करके ज्ञान विज्ञान को ग्रहण कर स्वयं को गौरवान्वित समझेगा। श्री अरविंद जी अपने जीते जी जो कार्य न देख सके, वह हम उनके उत्तराधिकारियों की राष्ट्रीय एवं नैतिक जिम्मेदारी है कि विचार क्रांति अभियान चलाकर पूरे संसार में भारत के उपनिषदों को
भारत के शास्त्रों को, भारत के ज्ञान विज्ञान को संसार के हर दरवाजे पर पहुंचा करके, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को इसमें सम्मिलितीकरण करके उसकी आत्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति दोनों करनी है। पूरे संसार की राष्ट्रीयता को परिभाषित करना है और पूरे संसार में पुनः राष्ट्रवाद स्थापित कर मनुष्य, विश्व, वन्य जीव और पर्यावरण की जो दुर्गति है उसको उखाड़ कर फेंक देना है और मानव को पुनः मानव, महामानव, देव मानव, ऋषि, अवतार और उठा हुआ मानव बनाने का कार्य स्वराज ग्राम नगर तीर्थ योजना के माध्यम से हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। जिस कार्य को 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मुख पे जो अमेरिका में बोला था, जो श्री रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से विश्व धर्म सभा सम्मेलन में विवेकानंद जी ने जहाँ की शुरुआत की थी और उसको आचार्य श्री राम शर्मा जी ने संगठित किया और संगठित करने के बाद शांति कुंज ने इस अभियान को, विचार क्रांति को चलाया और इसके बाद हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम युग के कर्तव्यों को समझें और विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुँचाएँ। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।